गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताता रहता हूँ, जो कि आमतौर पर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी वगैरह शामिल हैं। आज मैं थोड़ा सा हट के आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। डेफिनेटली जो हमारी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो भी फ्यूचर के को सेव करने के लिए या फ्यूचर में बेहतरी लाने के लिए ही हम कर रहे होते हैं, मगर आज मैं आपको बिल्कुल मुख्तलिफ दो इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जो कि आने वाले टाइम में मेन इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न ही नहीं देंगी बल्कि आने वाले टाइम में वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होंगी। तो सरप्राइज़ को ख़त्म करते हैं। मैं इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स का नाम आपको बताता हूँ। पहली इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर लैंड और दूसरी इन्वेस्टमेंट है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एग्रीकल्चर लैंड से। जिस तरह आप जानते हैं कि मेरे ज़्यादातर जो व्यूवर हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, और ऑलमोस्ट इन तीनों जगहों की जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर के लिए वो यही है, यही दो चीज़ें हैं। और इसमें आप फ्यूचर में के लिए इन्वेस्टमेंट करके बेहतरीन किस्म का बेनिफिट भी ले सकते हैं और इससे आप फ़ायदे भी उठा सकते हैं। होता क्या है कि नॉर्मली जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट में, और स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सैलरी पेड लोग हैं, या जो इस छोटे ट्रेडर्स हैं, उनका फर्स्ट फोकस जो होता है वो ऐसी ज़मीनों के बारे में होता है जिस पे आप घर बनाते हैं, या जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, या जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है। और आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ होती है कि जब ये बढ़ जाएगी तो हम इसको सेल आउट कर लेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में अक्सर व बेशतर हम लोग नहीं सोचते, और उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, जिसमें एक रीज़न ये है कि ये बहुत बड़ी ज़मीन होगी, इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। दूसरा ये कि इसमें बहुत ज़्यादा कब्ज़े के या फ्रॉड के चांसेस हैं, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। देखें, ये तो आप जानते हैं कि आने वाले वक्त में और हर दौर में इंसान की जो बेसिक नीड है वो एग्रीकल्चर है, फूड तो उसने खाना है। और अल्टीमेटली दुनिया कन्वर्ट होती जा रही है ऑर्गेनिक फूड पे। ऑर्गेनिक फूड के जो फ़वाइद हैं उसको वो हासिल करना चाह रही है। तो फ्यूचर में आपको एक ज़मीन का टुकड़ा ज़रूर चाहिए होगा अगर आप इन्फ्लेशन से, महंगाई से या दूसरी चीज़ों से बचना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई खाने पीने की और ये फूड की मिलती रहे। तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत इस बात की पड़ेगी कि आपके पास एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा ज़रूर मौजूद हो जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसमें एग्रीकल्चर कर सकें, और ना सिर्फ कर सकें बल्कि अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तो वो भी आप उससे बेनिफिट ले सकें। यहाँ अब ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अक्सर लोग इस पे ये एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास या सैलरी पेड या शहर वाले लोग जिसको हम कहते हैं, वो उनके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ये कैसे होगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूँ कि आने वाले वक्तों में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ये सब बहुत आसान हो जाएगा, और ये हर इंसान अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद कर सकेगा, अपनी जगह के मुताबिक खुद कर सकेगा, और वहाँ उसको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं होगी। थोड़ी ज़मीन पे वो ज़्यादा बेनिफिट ले सकेगा, जिस तरह अभी भी हो रहा है। आप जानते ही हैं हाइब्रिड जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स उगाए जा रहे हैं, इसी तरह आप हाइब्रिड प्रोडक्शन ले रहे हैं जिसमें आप थोड़ी जगह से वर्टिकल में उसको आप उगा के और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेते हैं। मेरा इस वक्त जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर मौजू नहीं है, तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट ये आप अगर रिसर्च करें तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि थोड़ी सी जगह में, बहुत छोटी जगह में भी आप बड़ी अच्छी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जो आपके किचन के लिए भी काफ़ी हो सकती है और आपकी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी काफ़ी हो सकती है। इवन आप उसको सेल आउट करके अपनी नीड्स भी पूरी कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है, और डेफिनेटली जब ये सोर्स ऑफ इनकम बनेगा तो एग्रीकल्चर लैंड की डिमांड बढ़ जाएगी। छोटे यूनिट ज़्यादा सेल होंगे, छोटे यूनिट्स पे यंगस्टर्स आएंगे, वो उसमें डेयरी फार्मिंग,
ایگریکلچر, उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट या इस तरह की दूसरी चीज़ों को उसमें वो उसकी वो फार्मिंग करेंगे और उससे बेहतर बेनिफिट ले सकेंगे. तो जब ये सब होगा तो डेफिनेटली इसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो जो छोटे एग्रीकल्चर यूनिट हैं, जो छोटी एग्रीकल्चर की ज़मीनें हैं, उनकी कीमत भी बढ़ेगी, और ये कीमत बढ़ने से डेफिनेटली एक मार्केट में इसकी और मज़ीद डिमांड क्रिएट होगी. सो ये एक फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है जो आज आप सोचें, और छोटा यूनिट लें. आप बड़ा यूनिट ना लें जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते. आप 500 गज़ का, 1000 गज़ का एक प्लॉट ले सकते हैं. उसमें आप टाइमली आस्ते आस्ते चारदीवारी कर सकते हैं. उसमें इनिशियली आप कुछ ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं, फिर उसमें आप एक आध मुलाजिम रख के अपनी एग्रीकल्चर कास्ट कर सकते हैं, फिर उसमें आप है ना एग्रीकल्चर के साथ साथ थोड़ा बहुत उसमें डेयरी का काम कर सकते हैं. तो उससे आपको एक एक्सपीरियंस भी होता रहेगा, और ये आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न देगी. सो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप फ्यूचर की रियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें अपना एक पार्ट एग्रीकल्चर लैंड को ज़रूर दीजिए. अब मैं आ जाता हूँ दूसरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आईटी रिलेटेड है. एक बहुत अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इसके जो इस तरह के मुल्क हैं, वो उनके जो यंगस्टर्स के ब्रेन हैं वो बहुत आईटी फ्रेंडली हैं. वो बहुत जल्दी पिक करते हैं, आईटी की रिक्वायरमेंट्स को पिक करते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जितने भी स्टेप्स हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको बहुत जल्दी पिक भी करते हैं और उसमें एक्सेल भी करते हैं. यही वजह है कि अगर आप देखें तो इस वक्त टॉप कंट्रीज़ जो कि एग्रीकल्चर इसकी आईटी की फैसिलिटीज़ दे रही हैं, उसमें आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मुल्क शामिल हैं. ज़रूरत किस बात की है? आप आईटी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ढूंढिए ऐसे स्टार्टअप्स को, ऐसे यंगस्टर्स को ढूंढिए जो कि आईटी के अंदर इन्वेस्ट करके अर्निंग करना चाहते हैं और उनको फंड्स की ज़रूरत है. तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं. और ये मॉडरेट रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ज़रूर है, मगर बिलीव मी कि अगर आप एक भी इसमें अगर आप 3 स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करते हैं या 2 स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से एक भी कामयाब हो जाता है, तो ये एक सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट होगी. और आने वाले टाइम में यही फ्यूचर है और इसी पे ही लोग काम भी करेंगे. सो मेरा आज का प्रोग्राम भी इसी हवाले से था, और मैं चाहूँगा कि आप भी इन दोनों चीज़ों को ज़रूर देखें और कोशिश कीजिए कि इन्वेस्ट कीजिए, ताकि फ्यूचर में आप दूसरी इन्वेस्टमेंट के साथ इन इन्वेस्टमेंट से भी फ़ायदा उठा सकें. मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं इसमें मज़ीद रिसर्च करके इसकी मज़ीद डिटेल वीडियो बनाऊं और आपको इन डिटेल ये चीज़ें बता सकूं. उसके साथ साथ अगर मेरी वीडियो वैल्यू देती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मुझे लाइक करके अप्रिशिएट कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.